तुला लगन में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी अब आपके दूसरे भाव के लिए। दूसरा भाव जहां अब वृश्चिक राशि में आपके राहु स्थित होंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो वृश्चिक का राहु उतना अच्छा साबित होगा नहीं आपके लिए। यहाँ पे आपको राहु के साथ बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह को भी देखना होगा, साथ साथ में मंगल की स्थिति और शनि की स्थिति को भी देखना होगा। लेकिन इतना आपको जरूर यहाँ फायदा मिल सकता है कि राहु जीवन में एक बार आपको जरूर धनवान बना सकते हैं। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपना पैसा खोएंगे। जितनी ज़्यादा आपको पैसे के प्रति, धन संपत्ति के प्रति लालसा बढ़ती जाएगी, वहाँ आपको थोड़ा ब्रेक लगाना भी जरूरी होगा। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से वाणी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है और काफ़ी मैनिपुलेटिंग हो सकती है। इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको अपनी फैमिली के साथ कोई ना कोई इश्यू हमेशा ही चलता रहेगा। ऐसा राहु कुछ हद तक कैरियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये आपके डेली लाइफ को और आपके कहीं ना कहीं जो खान पान है, जो आपके फैमिली के सदस्यों के साथ रिलेशन है, उनको काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आप पैसे कमाने वाले अकेले पर्सन अपनी फैमिली में हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करके चलेंगे। अब आपको सबसे ज़्यादा समस्या तब आएगी जब यहाँ राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है, अगर सूर्य है या मंगल है। ऐसे कंडीशन में ये देखा गया है कि जातकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा रहा है और बहुत ज़्यादा एक बार में ही उन्होंने अर्न किया है, चाहे तो उन्हें स्पेकुलेटिव तरीके से अर्न किया हो या किसी भी तरीके से। लेकिन जब पैसा खोने की समय आता है या खोने की बारी आती है, उस समय उनका पूरा का पूरा पैसा चला गया, या अगर आप लोन वगैरह ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको काफ़ी अवेयर रहने की आवश्यकता है इस प्लेसमेंट से। राहु यहाँ स्थित है तो मुख्य तौर पे अब आपको वाणी के अपने टैलेंट पे फोकस करना चाहिए। अब अपनी वाणी से क्या कुछ कर सकते हैं, अपनी वाणी का कितना ज़्यादा प्रभाव दूसरों पर जमा सकते हैं। इस प्रकार का राहु है तो खान पान को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देगा, आपको नॉनवेज की तरफ या जो तला भुना भोजन है उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित करेगा और आपको ये सब अवॉइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा राहु को फॉलो करेंगे या राहु की प्रवृत्ति के हिसाब से चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने की और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं आने की चाहत रहेगी। इस प्रकार का जो राहु रहेगा फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच करके रखेगा और फैमिली से आपकी अपेक्षाओं को भी काफ़ी तीव्रता से बढ़ाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है सेकंड हाउस पर, तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए भयंकर होने वाला है। यहाँ राहु बेसिकली आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के मामले में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ से फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस को राहु एस्पेक्ट करें तो ऐसे जातकों का जो डेली लाइफ है वो स्टेबल नहीं होता। इवन उनका कैरियर पे भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा कैरियर को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इसके साथ साथ कैरियर में आपको हार्डवर्क भी बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। राहु का जो सिक्स्थ हाउस पर एस्पेक्ट है, यहाँ राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं अपने जो मीन राशि है, गुरु का जो घर है कहीं ना कहीं, तो गुरु का स्ट्रॉन्ग होना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस केस में। अब यहाँ सिक्स्थ हाउस में अगर राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो यहाँ जरूर आपको थोड़ा सपोर्ट राहु से मिल सकता है। राहु का जो सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट है, इसकी वजह से आप अपनी डेली लाइफ को कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका कैरियर बेहतर होगा। इसके साथ साथ आप अपनी डेली लाइफ में किस प्रकार से सोच रहे हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, निर्णय लेने की प्रोसेस आपकी कैसी है, आप कितना ज़्यादा डिले कर रहे हैं अपने कार्यों में, इन सब पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ आपको जितने भी प्रकार की समस्याएं सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में आ रही हैं, उनको आप कितना ज़्यादा समझदारी के साथ निपटाते हैं, कितना ज़्यादा विवेकशीलता के साथ निपटाते हैं, तभी यहाँ राहु के रिजल्ट कुछ हद तक बेहतर रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके अष्टम भाव को। राहु अष्टम भाव को एस्पेक्ट करें तो यहाँ अष्टम भाव से जुड़ी हुई समस्याओं के मामले में जरूर राहु कुछ हद तक आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑलरेडी जो केतु स्थित होंगे उसकी वजह से इस हाउस के एनर्जी को केतु काफ़ी ज़्यादा कम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर केतु के साथ मंगल या इवन सूर्य बैठे हों तो यहाँ काफ़ी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार का जो सेकंड हाउस का राहु रहेगा वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। साथ साथ में आपको ऐसा राहु आर्थिक रूप से काफ़ी सारे उतार चढ़ाव दे सकता है, आपको सडन इनकम दे सकता है, आपको मैरिज होने के पश्चात अपने माता पिता से काफ़ी फायदा दे सकता है। लेकिन वो सब जो कुछ आपको मिलेगा वो स्टेबल कभी भी नहीं होगा, आता जाता रहेगा। इस वजह से आपके आर्थिक संसाधनों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर अब आपकी जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं अष्टम भाव को लेकर रहेंगी, उतना ही ज़्यादा आप जीवन में परेशानी झेलेंगे। तो अपनी इनकम के लिए आप किसी भी दूसरे पर्सन या किसी भी अदर फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहें। इस प्रकार का राहु है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आर्थिक रूप से जो भी आपको निर्णय लेने हैं उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा समझने की और विवेकशीलता की आवश्यकता पड़ेगी।
अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई किए हैं और उस ग्रह की क्वालिटीज़ बढ़ने की वजह से वो ग्रह बहुत ज़्यादा सक्षम है यहाँ प्रभाव डालने में। इसलिए अब आपको देखना होगा वास्तव में राहु के साथ अगर इनका कोई मित्र ग्रह ही बैठा हो तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस ग्रह का संबंध आपको केतु के साथ भी देखना होगा। और अगर इवन केतु के साथ भी आपके चार्ट में कोई प्लैनेट अष्टम में है तो उस प्लैनेट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। नॉर्मली जो अष्टम का केतु है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अलग प्रकार का एक्सपीरियंस देगा, इवन वो आपको तंत्र मंत्र में इस प्रकार के कार्यों में रुचि देगा, लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। तो हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की फैमिली से जिस प्रकार का सपोर्ट मिला है, जिस प्रकार से आपको धन संपत्ति मिली है या पार्टनरशिप भी अगर आपने की है तो वहाँ भी आपको जिस हिसाब से पार्टनरशिप में सक्सेस मिली है उतना ज़्यादा यहाँ पर केतु नहीं प्रदान करने वाले। अब आपकी हेल्प यहाँ सिर्फ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही कर सकता है, और वो भी यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्षम है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई है, तो वो यहाँ केतु को राहु की तुलना में ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। अब वैसे तो राहु का एस्पेक्ट भी आपके अष्टम पे है, लेकिन राहु इसलिए ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि राहु और केतु के मध्य हमेशा 180 डिग्री का एंगल है जो हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा। तो इस वजह से केतु के साथ भी जो प्लैनेट बैठा है वो भी यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि क्या वास्तव में केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो राहु के साथ मित्रवत है या नहीं। यहाँ पे अब आपका जो केतु के साथ ग्रह बैठा है उससे जुड़े हुए भावों के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उन भावों से अगर आप कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा समस्या से जूझ सकते हैं। अष्टम भाव पे इस तरीके से राहु एस्पेक्ट करें तो अष्टम भाव से डील करने में परेशानी जरूर होगी, लेकिन कोई भी प्रकार से डीप विषयों को समझने, एनालिसिस करने, रिसर्च वगैरह करने में फिर भी आपको सहायता मिल सकती है। राहु का यहाँ जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से आप अपने जो रिलेटिव्स हैं यानी स्पेशली मैरिज के बाद जो आपके इन लॉज हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सतर्कतापूर्ण बिहेव करें, क्योंकि उनके साथ आपका रिश्ता ऑलमोस्ट डिटैचमेंट जैसा हो सकता है। यहाँ पे कभी कभी इवन आपके पार्टनर पे भी, आपके पार्टनर की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट यहाँ से आ जाता है आपके 10th हाउस पे। अब 10th हाउस में जो एस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ चंद्रमा के घर पे राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपके कार्यस्थल में और आपके जॉब में शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा और ये मेंटेन करना आपको इजी नहीं रहेगा। साथ साथ में आपकी डेली लाइफ कितनी ज़्यादा गंभीरता से आप लेते हैं उतना ही ज़्यादा आपके कैरियर पर इसका असर आएगा। राहु यहाँ जो 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं ये आपको कैरियर से बहुत ज़्यादा समस्याएं देंगे कहीं ना कहीं। ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की आवश्यकता है। अगर मान लो आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो कैरियर में और भी ज़्यादा उतार चढ़ाव और समस्याएं आने के चांसेस हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है जो आपका वही आपकी ज़्यादातर हेल्प यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं अक्सर 10th हाउस से जब भी राहु का संबंध बनता है तो राहु यहाँ बहुत बेहतर परिणाम देते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि ना तो आपके राहु वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में और ना ही वो अपने मित्र के घर को यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आप तब बच सकते हैं जब या तो आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है चार्ट में, वो शनि से राहु केतु से प्रभावित ना हो, या फिर और कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो आपके 10th हाउस में जो आपको कैरियर के मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके। अब जो ये घर है आपका 10th हाउस जो है वो आपके इमोशंस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसी कंडीशन में राहु का एस्पेक्ट करना ये आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा इस हाउस के प्रति। ये बढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इश्यूज आएंगे, और अगर चंद्रमा का संबंध भी बन जाता है राहु केतु से तो और भी ज़्यादा आपको परेशानी होगी। लगभग आपका जो कैरियर सेटल होगा वो 35 की एज के बाद ही होगा। ऐसे कंडीशन में हालांकि राहु आपको फॉरेन के भी काफ़ी सारे चांसेस दे सकता है या फॉरेन से आपको इनकम ला सकता है। सेकेंड हाउस का राहु है तो आपको राजनीति में या इस प्रकार के कार्यों में इंटरेस्ट रहेगा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान और रेपुटेशन आपको मिल सकता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा गंभीरता के साथ अपने कैरियर पर विचार करना होगा। इसके साथ साथ जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं आप अपनी फैमिली से रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने की प्रबल संभावना बनेगी।